एहसान भाई साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर वकील हैं। फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने ये कहा है कि पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ और आर्मी के ख़िलाफ़ 9 मई को बगावत हुई है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मियाँ साहब, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहाँ तक बगावत का ताल्लुक़ है, वो तो मुसलसल 1947 के बाद होती रही। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के मुताबिक नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस उनके मुल्कों में दहशतगर्दी करती हैं, तो वो भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराते रहे और बगावत का सिलसिला भी जारी रखा। उन ममालिक को जो ये कहते थे कि पाकिस्तान की नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस उनके ममालिक में दहशतगर्दी करती हैं, उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत के लिए और हिस्से बखरे करने के लिए एक शख्स की ज़रूरत थी। अल्टीमेटली एक सियासी पार्टी बनी और गलती से एस्टेब्लिशमेंट ने बनवाई और उसके सरबराह को परचेज़ किया उन ममालिक ने पाकिस्तान में बगावत कराने के लिए और आर्मी के ख़िलाफ़ उन्हें बदनाम करने के लिए। तो उसके नतीजे में उस सरबराह ने पार्टी के, पहले भी कह चुका हूँ कि मैं उसे सियासी पार्टी नहीं समझता, एक इकट्ठ, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका सियासत से कोई तल्लक नहीं, जिसका तल्लक सिर्फ़ और सिर्फ इस काम से रहा है कि वो उसने नौजवानों को तरबियत दी, दिलवाई कि आर्मी के फ़लाँ जगह किस वक़्त हमले करने हैं। और वो कई साल, ये नहीं कि फौरी, कई साल इस इंतज़ार में रहा कि कौन सा मौका मुयस्सर आता है कि जिसमें वो उन नौजवानों या उन मिडल एजेड सेकंड लीडरशिप के हाथों आर्मी के मुकामात पर हमले कराए और मुल्क को डिसऑर्गेनाइज करे। जब पाकिस्तान में इकोनॉमी बेपनाह ख़राब हो गई कि यहाँ तक हो गया कि ये डिफ़ॉल्ट करने वाला है, वो हमले करते हैं। अच्छा भाई साहब, मामूली बात नहीं थी ये। 3 पहलू सामने आते हैं। एक पहलू है कि इमरान खान को जब हुकूमत से निकाला गया, हटाया गया, तो इसका एक बड़ा मकसद ये हो सकता था, और ये कहा भी जा रहा है कि इमरान मुल्क को डिफ़ॉल्ट कराना चाहता था। मेरी हुकूमत नहीं रही तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए, मौजूदा हुकूमत पे बस हो जाए और मेरी अहमियत बढ़ जाए। दूसरा पहलू है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं, आर्मी चीफ़ ने भी कहा, वो भी नज़र आता है क्योंकि इन्होंने जो दफ़ाई तनसीबात हैं, कोर कमांडर्स हैं, फ़ौजी जो असासे हैं, उनको निशाना बनाया। तीसरा है कि मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ कोई बगावत या इस तरह का अमल करना। आप इस हवाले से थोड़ी वजाहत करेंगे कि इसका कोर इशू जो था, जो मकसद था, वो क्या था? यह था, मैं पहले इशू जो है, तीसरा इशू कि जी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत, तो भैया था पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत जब इस मुल्क की आर्मी के ख़िलाफ़ बगावत होगी। साहब, मैं आपको बात बताऊं, पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर मैं पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं रहा, मैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के ख़िलाफ़ रहा, मैं उनकी मिलिट्री डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ रहा। बतौर आर्मी का मुझे भी पता था, बतौर सियासी कारकुन भी पता था, बतौर नेशनलिस्ट भी पता था कि इसके होते हुए हमारे इर्द गिर्द के जो मामलात हैं, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, भारत है, और इस आर्मी के होते हुए ही इस मुल्क के ख़िलाफ़ बगावतें रुक सकती हैं और इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। तो इसलिए मियाँ साहब, तीसरा पहलू दूसरे पहलू के साथ मिल जाता है कि अगर इस मुल्क की आर्मी दिफा के लिए, सियासी तौर पर नहीं, दिफा के लिए मजबूत होगी तो जाहिर है फिर पाकिस्तान ही मजबूत होगा,
क्योंकि ये आर्मी दिफा करेगी पाकिस्तान का। लेकिन निशान भाई साहब, अगर फ़ौज, अगर एस्टेब्लिशमेंट मुल्की सियासी मामलात में दखील होगी, उस पर तसल्लुत रखेगी, तो अल्टीमेटली अवाम के पास आज़ादी के लिए क्या हल रह जाएगा? उसके ख़िलाफ़ वो रद्द अमल करें, कैसे रद्द? यहाँ पर रुक के बात सुन लेना। मिलिट्री या एस्टेब्लिशमेंट इनका इक़्तिदार पे कब्ज़ा, आपका मतलब ये, जी जी, और उस कब्ज़े के ख़िलाफ़ जद्दोजहद अवाम की ख्वाहिश के इनसे निजात कैसे हाँ जी, हासिल की जाए पोलिटिकली। तो मियाँ साहब उनके ख़िलाफ़ तो यहाँ पर तो फिर मुझे थोड़ा सा जाना पड़ेगा माजी में। यूब खां आया, ज़िया आया, परवेज़ मुशर्रफ आया, यहाँ अवाम ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उनके ख़िलाफ़ जद्दोजहद की। मियाँ साहब जद्दोजहद, पॉलिटिकल जद्दोजहद का मतलब पॉलिटिकल जद्दोजहद होता है, चाहे आमरीत के ख़िलाफ़ हो मुल्क में, और यहाँ पर आमरीत के चारों आमरों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद हुई, अवाम ने की, और चारों को जाना पड़ गया। नहीं, लेकिन तो मियाँ साहब मेरी बात सुन लें, चारों को जाना पड़ गया। वो जद्दोजहद ये नहीं होती अवाम की, ना कभी हुई कि वो मुसल्लह बगावत करें। तो मियाँ साहब ये इस वक्त जो मुसल्लह बगावत हुई, ये बात मेरी सुन लेना, उस वक्त मिलिट्री जो है वो इन पार नहीं थी। ये तो मुसल्लह जद्दोजहद हुई जब सिविल हुकूमत थी इमरान खां को निकालने के बाद। यहाँ का वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज था और 9, 12, 13 पार्टियों की हुकूमत थी। इसलिए जो ये बगावत हुई मुल्क में, या फ़ौजी तनसीबात पर जो हमले हुए, उस वक़्त फ़ौजों की इख्तियार का कोई तल्लक नहीं था। ये बल्कि आप कह सकते हैं कि उससे पहले इमरान खां को लाने में फ़ौज का तल्लक था, और उस फ़ौज के तल्लक के नतीजे में ये जैसे फैज़ हमीद टाइप जर्नैल जो थे, उन्होंने इमरान खां को पाला, इस तरीके से पाला कि इसे जर्नैल भी दिए। मियाँ साहब मैं ये बात आपको वादे बताऊं कि ये जो कोई बगावत हुई है, इसमें इमरान खां के साथ कुछ जर्नैल भी थे फ़ौज के, कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी, मैं नहीं कहता डायरेक्टली, लेकिन वो भी मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी रोल प्ले किया। तो इसलिए ये जो कुछ हुआ है मियाँ साहब, ये इन्हें डायरेक्टली इन्हें कहा है हमारे चीफ ऑफ स्टाफ ने कि ये जो ह्यूमन राइट्स के, फर्जी ह्यूमन राइट्स के नतीजे में, अमेरिका का नाम नहीं उन्होंने लिया, मैं ले देता हूँ कि उनसे ये जो बयानबाजी फर्जी ह्यूमन राइट्स, असल नहीं, नतीजे में ये हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं, फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि उन्होंने 85 कांग्रेस के मेंबर्स से बयानात दिलाए, फ़ौजी जर्नैल को बदनाम किया, और सऊदी अरेबिया में भी मियाँ साहब ये तो इंतहा की बातें हो चुकी हुई हैं कि आपके चीफ ऑफ स्टाफ के ख़िलाफ़ अकायद के लिहाज से जाके उसे बदनाम करने की कोशिश की, अकीदे के लिहाज से। अच्छा, ये तो इट इज़ मच टू मच। ये अगर कसूर जो है, ये एस्टेब्लिशमेंट का भी देता हूँ इन्हें। अगर इमरान के ख़िलाफ़ तो ये कहते हैं डायरेक्टली एविडेंस आ गई कि सारा कुछ इसने कराया, तो मैं ये कहता हूँ कि फैज़ हमीद जो ISI का डायरेक्टर जनरल था, उसने ये सारा कुछ करवाया, उसे जर्नैल दिए, उसे ऑफिसर दिए, उसे पुलिस ऑफिसर दिए। इन्हें अगर इमरान खां को गिरफ्तार करना है ज़रूर करें, अगर उसके ख़िलाफ़ एविडेंस है तो ये ISI के साबिक़ डायरेक्टर जनरल फैज़ हमीद को भी करें, जिसने ये सारा कुछ कराया।